अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक हूँ। और कल मैं गई हुई थी एक हाउस वार्मिंग पार्टी पे। मेरी खाला सास जो हैं उन्होंने घर शिफ्ट किया है, तो उन्होंने कल सब रिलेटिव्स को इनवाइट किया हुआ था। तो उसके लिए यहाँ मैं पहले प्रिपेयर करी थी एक गिफ्ट। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं या फिर इंस्टा पे फॉलो करते हैं, उन्हें इतना आइडिया है कि आई लाइक टू बी वेरी क्रिएटिव। तो मैं ऐसा गिफ्ट चाह रही थी जो थोड़ा यूनिक भी हो और अच्छा भी लगे देखने में। तो इस वजह से मैंने उनके लिए एक गिफ्ट हैम्पर तैयार किया था। उसके लिए मैंने सबसे पहले एक वुडन ट्रे ली। उस पे मैंने छोटे छोटे आइटम्स लाइक फ्रेम्स और कॉफ़ी कोस्टर्स और कैंडल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें सेट की। मेरी कोशिश ये थी कि सारी चीज़ें जो है वो सेम स्टाइल की, ऑलमोस्ट सेम स्टाइल की हों और सेम कलर की हों, ताकि देखने में भी अच्छी लुक आए। और इसके लिए मैं फिर 3 शॉप्स में फिरी थी। इस तरह से हमने फिर ये चीज़ें बाई की और कुछ मेरी पसंद की थी, कुछ बीच में मेरे हस्बैंड की पसंद की थी। एंड आई होप कि मेरी खाला सास को भी सारी चीज़ें पसंद आएँ। और फिर मैंने सब चीज़ें जो हैं वो ट्रे पे सेट करके मैंने उसे अच्छे से रैप कर दिया। जब मैं अपनी खाला के घर फ़र्स्ट टाइम गई थी, उनके पुराने घर में, तो उस टाइम मैं उनके लिए हेना कैंडल्स और हेना फ्रेम लेके गई थी। उस पे मैंने आयतुल कुर्सी लिखी थी। दोनों चीज़ें हैंडमेड थी, खुद ही बनाई थी मैंने। तो वो भी एक काफ़ी यूनिक गिफ्ट रहा और उनको बहुत पसंद भी आया। और अगर आप लोगों को भी कोई आइडिया चाहिए हो तो ये अपने माइंड में ज़रूर रखें कि ये बहुत अच्छा गिफ्ट आइडिया हो सकता है। तो गिफ्ट तो हो गया तैयार, अब मैं अपना आउटफिट रेडी कर रही हूँ। और आज के इवेंट के लिए मैंने चूज़ किया है एथनिक का ड्रेस, जो कि येलो कलर में है। और इस समर्स में आई डोंट नो व्हाई बट मुझे येलो कलर जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। और मैंने पिछले दिनों में बहुत येलो पहना है अपनी एनिवर्सरी पे। उसके बाद एक पिकनिक थी फैमिली की, उसमें मैंने येलो पहना है। और अब आज के इवेंट के लिए भी येलो ही चूज़ किया है। और फ्यूचर में एक और येलो ड्रेस मेरा रेडी पड़ा हुआ है, जो मैंने एक इवेंट के लिए सोचा हुआ है। तो इसके साथ मैंने मैचिंग ज्वेलरी और हैंड बैग एंड शूज़ सब रेडी करके मैंने रात को ही रख दिया था, ताकि आज के दिन जो है वो मैं सिर्फ आराम से इज़ना अपनी बेटी को तैयार करूं और ख़ुद भी तैयार हूं, और फिर हम लोग फुल जो है वो फंक्शन एंजॉय कर सकें। मेरी खाला का घर जो है वो मेरे घर के नज़दीक ही है, हार्डली 10 मिनट्स की ड्राइव होगी। तो इस वजह से मैं टाइम से पहले ही आ गई थी उनकी तरफ, ताकि मैं उनकी कोई हेल्प करवा सकूं। जहाँ खाला ने मेरा पुराना वाला गिफ्ट जो कैंडल्स और फ्रेम सेट की हुई थी, उधर ही उन्होंने नया गिफ्ट भी फ़िलहाल के लिए प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं, खाने बन रहे हैं। तो मैं तो आई थी वैसे हेल्प करवाने, लेकिन इज़ना अपनी नींद ना पूरी होने की वजह से थोड़ी सी मूडी हुई थी और मैं फुल टाइम अटेंशन मांग रही थी। तो इस वजह से मैं उसके साथ ही बिज़ी रही। ऊपर से इतनी गर्मी थी, बहुत गर्मी थी कल, और किचन में तो ऑब्वियसली फिर और ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो इस वजह से मैं फिर उसे लेके थोड़ी देर के लिए जो है वो फिर बाहर निकल गई। बट आई हैव टू से मेरी खाला ने माशाल्लाह से बहुत अच्छे से सारा कुछ मैनेज किया। इतने सारे लोगों का खाना इतनी गर्मी में बनाना कोई इजी काम नहीं था, बट स्टिल उन्होंने इतनी ज़्यादा डिशेस और इतने मज़े मज़े के खाने बनाए थे। तो काफ़ी मतलब मेहनत वाला काम है। बाहर वैसे हल्के हल्के रेन ड्रॉप्स पड़ रहे थे, बट उसका टेम्परेचर पे कोई असर नहीं हुआ। स्टिल बहुत गर्मी थी। और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गेस्ट आने लग गए। यहाँ पे फिर गेस्ट को लेके जो है होम टूर हो रहा था। मैं थोड़ी देर बाहर गई इज़ना को देखने। इज़ना जो है अब शुक्र है खुश थी। बाकी बच्चे आए तो काफ़ी उनके साथ उसने इन्जॉय किया, और उन्होंने भी काफ़ी इज़ना को एंटरटेन किया। और इज़ना को थोड़ी देर के लिए जो है वो अपनी मामा की याद फिर नहीं आई। जैसे कि अक्सर गैदरिंग्स में होता है कि कोई ग्रुप कहीं पे होता है, कोई कहीं पे होता है। तो यहाँ पे एक ग्रुप जो है वो बैठ के वीडियो गेम्स खेल रहा था, और यहाँ पे एक ग्रुप जो है वो बाहर बैठ के गपशप कर रहे थे। फैमिली गैदरिंग्स में वैसे ये एक बहुत अच्छी बात है कि हर कोई मिल के हेल्प करवाता है। ये नहीं कि होस्ट अकेला लगा रहे। जैसे जैसे गेस्ट आ रहे थे, हर कोई अपनी हेल्प जो है ऑफ़र कर रहा था, और सब ने मिल के एंड पे फिर लास्ट टचअप दिया खाने को। तो यहाँ पे खाना सर्व हो चुका है, और इतने मज़े मज़े की डिशेस थी। डिफरेंट टाइप्स के सैलड, कोफ्ते, नान, निहारी और पुलाव, रोस्ट, बहुत कुछ था और बहुत मज़े का खाना था। बहुत ज़्यादा डिशेस थी, बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ थी। तो खाना सबने बहुत शौक़ से खाया, और एंड पे लेकिन बहुत सारा खाना बच भी गया। वो जो है जो लोग देर तक रुके उन्होंने सेकंड शिफ्ट लगा ली, और जो अपने घर को चले गए वो साथ भी लेके चले गए। तो इस तरह से खाना ज़ाया भी कोई नहीं हुआ, और सब ने इन्जॉय भी बहुत किया। जैसे ही सब ने खाना खा लिया तो सब ने मिल के फिर टेबल क्लीन किया।
सारे बर्तन, खाने वगैरह सब कुछ जो है वो किचन में पहुंचाया, और साथ साथ ही किचन में भी बर्तन धुल रहे थे और पूरा किचन भी साथ ही समेटा जा रहा था ताकि एंड पे एकदम से इतना ज़्यादा मैसी ना हो जाए। यहाँ पे भी सब ने मिल के हेल्प करवाई ताकि जल्दी से काम ख़त्म हो और फिर हम लोग आराम से बैठ के स्वीट डिश एंजॉय कर सकें। जैसे जैसे शाम पड़ रही थी ऑब्वियसली वेदर भी थोड़ा सा प्लेजेंट होता जा रहा था, और फिर हम सोच रहे थे कि बाहर बैठ के स्वीट एंजॉय करें, लेकिन जितनी देर में काम ख़त्म हुआ तो बाहर भी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था। फिर हमने कहा कि नहीं, अंदर ही बैठ के हम लोग चाय भी पीते हैं और साथ स्वीट भी एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे चाय बन रही थी। चाहे जितनी भी गर्मी हो बट देसी हाउस होल्ड में चाय जो है वो मस्ट होती है, और दावत जो है वो चाय के बगैर तो वैसे ही इनकम्प्लीट होती है। जैसे ही चाय रेडी हुई तो हमने साथ ही स्वीट डिशेस भी सारी सर्व कर दी। स्वीट खाने के बाद इज़ना के सोने का टाइम हो चुका था तो मैं उसे सुलाने ले गई। उतनी देर में ही बहुत सारे गेस्ट जो हैं वो अपने घर को चले गए, और मैं वापस आके कुछ गेस्ट के मैंने मेहंदी अप्लाई की उनकी विश के मुताबिक, और उसके बाद फिर हमने टाइम देखा और पूरे 12 बज चुके थे। इसका मतलब मेरे हस्बैंड का बर्थडे स्टार्ट हो गया। एंड एक और गेस्ट था, उसका भी बर्थडे था। सब ने मिल के विश किया, फिर सब अपने अपने घरों को चले गए। इसी के साथ मेरा आज का व्लॉग होता है ख़त्म, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन हिट करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आइंदा भी वीडियोस जो हैं वो शो होती रहें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।